यदि आप संत तक चल के गए तो समझ लेना संतों का मिलना पुण्य पुंज उदित होने का लक्षण है, और यदि संत आप तक चल के आए तो समझ लेना हरि की कृपा हुई है। तो देवर्षि नारद महाराज स्वयं चल के आए, स्वयं चल के आए, और देवर्षि नारद जी महाराज ने वेद महर्षि व्यास जी को देख कर कहा, ये व्यास जी, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। हे वेद महर्षि व्यास जी सुनिए, मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूँ। एक नन्हा सा दासी पुत्र था, माँ दासी थी, ऋषियों के यहाँ दास्यत्व करती थी। बेचारा दासी पुत्र होने के कारण इसे हमेशा अपमान ही मिला, समय पे खाने को मिलता नहीं था, किंतु सेवा बड़े प्रेम से करता था। ऋषियों के यहाँ कोई संतों का आगमन हुआ और उन संतों ने बड़े प्रेम से कथा सुनाना आरंभ की। अब आनंद की बात तो ये है कि जब इन संतों के द्वारा भाव से ये बालक कथा सुनता है, ऐसे जैसे बालक ये खेलते रहते हैं ना बच्चे आसपास, वैसे ही वो बालक दासी पुत्र कथा होती थी वो खेलता रहता था। पर एक दिन उन संतों ने श्री कृष्ण कथा आरंभ की और वो बालक जो इधर उधर खेलता था वो कथा में आके बैठने लगा, प्रेम से कथा सुनने लगा। उसको ऐसा लगने लगा कि मानो श्री कृष्ण मेरे मित्र है, मेरे सखा है। जैसे वो छुप छुप के माखन चुराते हैं, तो वो माखन चुराते हैं, खुद भी खाते, मुझे भी खिलाते। देखो, मन की भूमिका को ऐसे तैयार करो कि ठाकुर जी स्वयं आपके साथ कोई खेल खेले, कोई खेल खेले। अष्टसखा की अगर आप वार्ता सुनोगे तो अष्टसखा की चरित्र वार्ता में आपको कई बार सुनाई देगा कि भगवान सहानुभावता जताने लगे और खेल खेलने लगे। एक वार्ता आती है कुम्भन दास जी की, तो कहते हैं कि कुम्भन दास जी को प्रभु कहते हैं चलो बाबा चोरी करने जाते। अरे लाला चोरी ना ना बाबा, मैं तो ना आऊं। तो कन्हैया कहने लगे कुम्भन दास जी को, बाबा मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे साथ आना ही होगा और चोरी करना ही हो पड़ेगी। तो कुम्भन दास जी ने कहा, लाला तू युवा है, तू भाग जाएगा, मुझे पकड़ा देगा, अरे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी लाला। तो श्रीनाथ जी हाथ पकड़कर कुम्भन दास जी को ले गए, कुम्भन दास जी को बनाया घोड़ा और उस पे चढ़ गए ठाकुर जी, माखन खाने लगे। नीचे कुम्भन दास जी, और जैसे ही कुम्भन दास जी ने सोचा कि इस छवि को निहार ही लूं, ठाकुर जी चुरा रहे, चुरा चुरा कर माखन खायो नंदन का वो कृष्ण कन्हैया। तो ऐसे चुरा कर माखन खा ही रहे हैं, तो इस स्वरूप के क्यों न दर्शन कर लूं। तो कुम्भन दास जी ने ऐसे करके देखा, तो तब ठाकुर जी खा ही रहे थे माखन बड़े प्रेम से, और तभी उनका पीताम्बर सटक गया। तनी बड़ी धीमी बांधी होगी, तब सटक गया पीताम्बर। तो प्रभु ने तुरंत अपने 4 भुज और द्विभुज को निर्माण कर लिया। तो 2 भुज से प्रभु अपना पीताम्बर संभाल रहे हैं और 2 भुज से माखन खा रहे हैं। तो ऐसा दर्शन जैसे कुम्भन दास जी ने किया, कुम्भन दास जी ने अपना जो आगे पुत्र हुआ, इस लीला के बाद जो पुत्र हुआ उनका नाम चतुर्भुज दास रखा कि इस चतुर्भुज की तुम सेवा करना। तो 2 हस्त से तो प्रभु माखन खा रहे हैं और 2 हाथों से अपना पीताम्बर संभाल रहे हैं।